तुम्हारी बारी। अच्छा, तो इसलिए मुझे मार्केट भेज रहे थे ताकि इस नौकरानी के साथ रंगरलियां मना सको। कमरा साफ करने के लिए आई थी। सब समझती हूँ मैं, और तू चल निकल मेरे घर से, निकल। अरे छुटकी और गुड्डी कहाँ है? जो स्कूल गए। फिर क्या सोचा है जिंदगी के बारे में? मेरा मतलब अकेली रहती हो, पति के बिना अच्छा नहीं लगता होगा ना। अब देखो तुम्हारी बिटिया का पालन पोषण कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ तो चाहिए ना। बात सुनो, देखो सो के मनाओ, हमने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने दिया। हमारी बात मान लो, सब आगे अच्छा ही होगा। सुन रही हो? छोड़िए हमें, सब चाहिए यार, छोड़िए। क्या चल रहा है सब? कुछ नहीं। देखो तुमने ठीक कहा था, इस पर रहम नहीं करना चाहिए था। हमसे गंदा रिश्ता बनाना चाहती है। देखो गलत बात तो आप कर रहे थे जेठ जी। हमको क्या समझ में नहीं आता कि क्यों हमसे मीठा मीठा बोलते हैं। देखिए जीजी, हमारा घर जमीन हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर लेंगे। हिस्सा? क्या बोली तुम? हिस्सा चाहिए तुमको? तुम्हारा शरीर का ना बोटे बोटे नोच करके ना तुम्हारा हिस्सा कर देंगे। एक तो हमारे पति पे डोरे डाल रही हो, ऊपर से हिस्सा मांगती हो। चल निकल। नहीं जीजी, हमारी बात तो है ना, निकलो, हमारी बात तो सुन लीजिए। जीजी ठीक हो ना? जीजी ये कुलच्छनी डायन है, डायन। मेरी पत्नी पेट से थी और इसने उस पर हाथ रखा, मेरा बच्चा मर गया। इसने मेरे भाई की जिंदगी भी खराब की है। मैं कहता हूँ पूरे गांव पे शाप है, ये शाप है। हाँ सरपंच साहब, ये हमारे घर आई तो हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। हाँ, इन्होंने मेरी गाय को छुआ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। हाँ सरपंच साहब, ये डायन है, डायन। आप लोग शांत हो जाइए, पंचायत अपना फैसला सुनाती है। सर अंदर क्या हुआ है हमें जानना है। सर प्लीज बात करने दीजिए सर। रास्ता दीजिए। बाहर बुलाइए, बात करनी है सर। प्लीज सर प्लीज एक्सक्यूज मी, नो क्वेश्चन, बताइए नो कि क्वेश्चन, प्लीज आंसर दीजिए। नहीं सर। सर इस घर का मालिक मनोहर लाल है और इस घर में जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी ने मनोहर लाल को इन्फॉर्म किया था। देखो कुछ मिलता है के अंदर। सर घड़ी। सर हमको मालूम नहीं सर। तेरी पूरी पोल पट्टी खुल गई है। धोखा दे रहा था ना अपनी बीवी को। सर आप जिस औरत की बात कर रहे हैं वो हमारी कलीग थी सर, मीनाक्षी। हम और वो अच्छे दोस्त हैं सर। धोखा तो हमारी बीवी ने हमको दिया है सर। हमारे ऑफिस में एक हमारे जूनियर रोहन के साथ उसका चक्कर चल रहा था सर। इसलिए तूने रीमा और रोहन को मारकर उस मकान के नीचे गाड़ दिया तो कंकाल मिले हमें वहां से। अब ये बोल, मीनाक्षी भी इसमें इन्वॉल्व थी? मीनाक्षी मनोहर की बीवी गायब है और तुम्हारे दोस्त के घर से हमें 2 कंकाल मिले और तुम्हारे ऑफिस से हमने ये भी पता लगा लिया कि रोहन भी तभी से गायब है जब से रीमा। तुमने नहीं तो क्या अकेले मनोहर ने कांड किया है? अपनी पत्नी का पता बोल, हमें उसके मैके वालों से मिलना है। सर रीमा का यहाँ कोई नहीं था सर, और हम भी रीमा को अपनी शादी के सिर्फ 6 महीने पहले से ही जानते थे सर। रीमा मनोहर की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी तो 10 साल पहले ही गुजर गई थी। 2 साल पहले ही रीमा और मनोहर ने शादी की थी। सर वो कंकाल रीमा और रोहन के हैं ही नहीं, पुराना कांड है सर। कोई हमसे पहले जो रहता होगा ना उसने किसी कपल को गाड़ दिया होगा वहां ले जाके। तेरे से पहले कौन रहता था वहां? सर ओम प्रकाश बिल्डर से लिया था हमने मकान। आज कहाँ ले जा रहे हो हनी? आज हाईवे रिसोर्ट पे कमरा बुक किया है तुम्हारे लिए। इसका फोन आ गया, एक मिनट। हाँ बोलो। सर कहाँ हैं आप? क्या मेरी बीवी फिर से ऑफिस आ गई क्या? सर बीवी नहीं, आफत आई है। पुलिस को आपके घर से 2 कंकाल मिले हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने खबर दी है तुम्हें? सर अगर आपके पास फुर्सत है तो खुद चेक कर लीजिए। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया सब में खबर चल रही है। रुक पैसे लेके आता हूँ। चोरी करने का इरादा है? नहीं अंकल,
अंकल की बच्ची बताओ तेरे मालकिन को। मैंने तुम पे भरोसा किया और मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है? तुम चोरी कर रही थी? नहीं काकी। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार से मिला था, तो पता चला कि वो मकान 10 साल पहले बनाया गया था और सबसे पहले वो मकान ओम प्रकाश नाम के बिल्डर ने बनाया था। सर ये ओम प्रकाश, सर ओम प्रकाश ने ये मकान मोहन राकेश को बेच दिया था। आपने अपना मकान कम कीमत में बेचा। ऐसा होता नहीं है कि कोई बिल्डर खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी नुकसान में बेचे। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है सर। क्या है, मेरे को फैमिली के लिए थोड़ा बड़ा घर चाहिए था, इसलिए मैंने वो घर निकाल दिया। बाकी और कोई बात नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम कीमत में इसलिए बेचा क्योंकि 2-2 लाशें दफन थी जमीन के नीचे? उस कपल को मार के गाड़ दिया। कौन थे वो लोग जिनके कंकाल मिले हमें? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। मैंने वो मकान बनवाया जरूर था, लेकिन मैं कभी रहने के लिए नहीं गया। मैंने वो मकान मोहन राकेश को बेचा था सर। वो हापुड़ में रहता है। बाद में उसको वो मकान दोबारा बेचना था तो मैंने खरीद लिया सर। ये लीजिए। बाकी मैं के लिए मैंने वो घर किराए पर दिया था एक रिटायर आर्मी वाले को, चंदन सिंह नाम था उसका। आप घर की बिल्कुल फिक्र ना करें, अपने घर की तरह हिफाजत करूंगा। 1 साल तक चंदन किराया बराबर भेजता रहा। उसके बाद अचानक उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत कॉल किया, लेकिन उसने मेरे एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया सर। फिर मजबूर होकर 2-3 महीने के बाद मैं उसे मिलने गया तो घर में ताला लगा हुआ था और चंदन का भी कहीं अता पता नहीं था। चंदन सिंह का फोन नंबर और कहाँ का रहने वाला था ये? हाँ, लगभग 1 साल रहा मैं उस घर में और फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि किराया बहुत ज्यादा था। 12 महीने का किराया तो मैंने एडवांस में दिया था। आप चाहें तो मेरे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। राकेश लेकिन झूठ बोल रहा है कि मैंने उसे बिना बताए मकान खाली किया। ठीक है। चंदन का कहना है कि मोहन राकेश झूठ बोल रहा है। चंदन और मोहन राकेश दोनों की हिस्ट्री निकालो और पता करो कि इनकी पहचान में या परिवार में कोई कपल मिसिंग है क्या। मैं चेक कर रहा हूँ सर, पर इंक्वायरी में एक बात और पता चली है सर। इस ओम प्रकाश की एक बेटी है जो कई सालों से दिखी नहीं है। लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश और उसकी बीवी तो ये बोलते हैं कि ये यूएस में सेटल्ड है। ये उसकी बेटी है सर। ठीक है, रीमा और रोहन के साथ साथ ओम प्रकाश की इस बेटी के बारे में पता करो कि वाकई में यूएस में है क्या फिर इसमें कोई ऑनर किलिंग का एंगल है। ओके सर। अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं जाता। आप किस बात की टेंशन ले रही हो? टेंशन तो मेरी जिंदगी में उसी दिन घर कर गई थी जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी। जो मिसिंग हो? माना रीमा, रोहन, प्रीति, प्रताप नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें हर पॉसिबिलिटीज पर काम करना है। ये केस बिल्कुल भी आसान नहीं था और तब हमारी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली थी। जो कपल गायब थे, इसके लिए उन कंकालों की फोरेंसिक रिपोर्ट इसमें हमारी कोई खास मदद नहीं करने वाली थी। मनोहर लाल और ओम प्रकाश को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। रीमा, रोहन और प्रीति प्रताप के अलावा एक और कपल हमारी फहरिस्त में जुड़ने वाला था। सर ये विजय, ये इस एरिया में 7 साल से रह रहा है। बोलो विजय। साहब यहाँ पास में फैक्ट्री है, वहाँ काम करता था वो मुझे दिखा था एक बार यहाँ। अरे जितेंद्र तू यहाँ? विजय, अरे इधर कुछ काम था, चल मिलते हैं। चल ठीक है, बाय। साहब तब उसको मैंने चंदन अंकल घर आते हुए देखा था। उस मेड ने दरवाजा खोला था। थैंक्स विजय। क्या तुम वो फैक्ट्री हमें बता सकते हो जहाँ जितेंद्र काम करता था? जी यहीं पास में है। जी हाँ, मैं जब वहाँ रहता था तो एक मेड कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ काम करने आया करती थी, लेकिन मैं किसी जितेंद्र को नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई जितेंद्र नाम का आदमी उस मेड से मिलने आया करता था। अब कहाँ है वो मेड? मुझे इस बारे में नहीं पता सर। उसने सिर्फ 6-7 दिन मेरे यहाँ काम किया था। मुझे तो अब उसका नाम तक याद नहीं है। कोई 6-7 दिन के लिए मेड तो रखता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी मेड नहीं कोई और थी जिसका जितेंद्र के साथ अफेयर था? जितेंद्र भी 2 साल से गायब है। कहीं वो दोनों कंकाल इन्हीं दोनों के तो नहीं? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? उस दौरान मुझे एक मेड की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आसपास के लोगों को बोला था और वो खुद काम मांगने आई थी मेरे पास। आपको काम वाली बाई की जरूरत थी? हाँ हाँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, आप मुझे रख लीजिए। सर उसने सिर्फ 6-7 दिन काम किया था, उसके बाद अचानक आना बंद कर दिया। मुझे लगा शायद उसको काम जमा नहीं होगा। शिव जी सर मैं उस फैक्ट्री के मैनेजर से मिला। उसने बताया कि 2 साल पहले जितेंद्र ने अचानक से फैक्ट्री आना बंद कर दिया था। वो वहाँ डेली वेजेस पर काम करता था, इसलिए सबको लगा कि शायद उसने कहीं और काम पकड़ लिया होगा।
सर जितेंद्र के कोवर्कर ने बताया कि उसका मंजरी नाम की एक लड़की के साथ अफेयर था जो उससे मिलने के लिए फैक्ट्री में आती थी। सर ये मंजरी वही मेड हो सकती है जिसको विजय ने चंदन के घर देखा था। फैक्ट्री से जितेंद्र का नंबर मिला तो है लेकिन बंद है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक लो और पता करो कि वो नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। राइट सर। May I come in, sir? Yes, come in. जितेंद्र जी हाँ साहब, मैंने ही चंदन अंकल के यहाँ काम किया था। तुम्हारा नाम? जी मंजरी। तुम मेरठ में कहाँ रहती थी? जी वो संगम नगर है ना, बस वहीं पे। जितेंद्र तुम्हारा मोबाइल पिछले 2 साल से बंद है, यूं अचानक से मेरठ से मथुरा? सर मैं मंजरी से शादी करना चाहता था, लेकिन वहाँ रहने तक का ठिकाना नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा गांव आकर खेतीबाड़ी करेंगे, इसीलिए वो फ़ोन बंद कर दिया साहब। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे साहब? दरअसल मंजरी जिस घर में काम करती थी उस घर में हमें 2 कंकाल मिले। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ किस कपल का मर्डर हुआ था। अच्छा मंजरी, जब तुम उस घर में काम कर रही थी कभी तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब लगा? कभी ऐसा महसूस किया तुमने? जी ऐसा तो कभी कुछ नहीं, मैंने वहाँ कुछ वक्त के लिए ही काम किया था। सर वो कंकाल या सीमा रोहन के हैं या प्रीति प्रताप के, क्योंकि उन दोनों कपल्स के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही है। पॉसिबिलिटी तो फिलहाल यही दिख रही है। ठीक है, जैसे कुछ और पता चलता है अपडेट में बोलो। सर उन दोनों कंकालों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर जैसा कि हमें पता चला है कि उन दोनों कंकालों में से एक मेल है और एक फीमेल। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि मौत के समय जो मेल कंकाल है उसकी उम्र 45 से 50 होगी और जो फीमेल कंकाल है उसकी 20 से 25। इसका मतलब दोनों की उम्र में काफी फर्क था। जी सर। और सर ये जो मेल कंकाल है उसके स्कल पे कुछ क्रैक्स हैं। ये दोनों लाशें लगभग 2 साल पुरानी हैं। इसका मतलब वो कंकाल इंजीनियर पति पत्नी के तो नहीं हो सकते। मनोहर की पत्नी उम्र में मनोहर से काफी छोटी थी और मनोहर का कलीग रोहन अब से 2 साल पहले लगभग 45 साल का था। इसका मतलब वो कपल रोहन और रीमा हो सकते हैं। राना, मनोहर को लेके आओ क्विक। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर जितेंद्र और मंजरी ने जो अपना एड्रेस दिया था मेरठ का वो गलत निकला। व्हाट? मंजरी और जितेंद्र ने गलत एड्रेस दिया था? हेलो सर मनोहर गायब है, ना ऑफिस में है ना घर में है, और अपना फोन भी बंद कर रखा उसने। व्हाट? मंजरी और जितेंद्र भी गायब है? हाँ सर, पड़ोसी ने सुबह उन्हें बैगेज के साथ जाते हुए देखा है। उन दोनों के करंट फोन नंबर्स भी बंद हैं। इनकी एक डिटेल चाहिए मुझे। पता करो कि मनोहर के साथ इनका क्या कनेक्शन है। ओके सर। माना मंजरी और जितेंद्र की इंटेंशन हम पहले नहीं समझ पाए, लेकिन ये मनोहर हमारी नाक के नीचे से कैसे गायब हो गया? कैसे भी करके मनोहर मुझे अंदर चाहिए, कहीं से भी खोद के निकालो उसे, लेकिन जल्दी। सर मंजरी और जितेंद्र को पहले हम विक्टिम मान रहे थे, लेकिन ये तो खिलाड़ी निकले। मंजरी चंदन के यहां पर मेट थी। हो सकता है मंजरी ने जितेंद्र के साथ मिलकर चंदन के एब्सेंस में ये कांड किया हो। आई फील मनोहर का इन दोनों के साथ कनेक्शन होगा। इन सब के पिछले 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ जल्दी। सर मंजरी की कोई छोटी बहन भी है। इसका मतलब मंजरी के साथ साथ उसकी छोटी बहन पलक भी 2 साल से गायब है। गायब तो मनोहर भी है सर, और उससे हमें उसकी पत्नी रीमा के बैकग्राउंड का पता नहीं चला। तुम कहना चाह रहे हो कि पलक ही रीमा है और पलक नाम बदलकर मनोहर की जिंदगी में आई। इसी वजह से जितेंद्र और मंजरी के साथ साथ मनोहर भी गायब है। अब तक जो बातें सामने आई हैं उससे तो यही लगता है कि मंजरी अपनी छोटी बहन पलक को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। अगर पलक का मर्डर हुआ है तो फिर मंजरी भागी क्यों? क्या मंजरी भी अपनी छोटी बहन पलक के मर्डर में इन्वॉल्व है? सर हमने मनोहर, चंदन, जितेंद्र और मंजरी के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले।
मनोहर का जितेंद्र और मंजरी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन चंदन, जितेंद्र और मंजरी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉमन नंबर मिला है। वो नंबर किसी सोहनलाल का है। ये सोहनलाल है सर, और इसका फोन भी 2 साल से बंद है। सर मंजरी के ऊपर कोसी हाईवे के पास रुद्रनगर में जानलेवा हमला हुआ है और कोसी पुलिस ने मंजरी की फोटो सारे थानों में सर्कुलेट कर दी है। सर जिस वक्त मंजरी के ऊपर हमला हुआ उसका बच्चा भी उसके साथ था। सर एक आई विटनेस ने जितेंद्र को मंजरी के ऊपर हमला करते हुए देखा था। सर मंजरी जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है और कोसी पुलिस जितेंद्र को कोसी में सब जगह ढूंढ रही है। देख, अब अगर कुछ भी छुपाया ना तो हमारे हाथ चलेंगे। ये सोहनलाल कौन है? और ये रीमा, मंजरी की छोटी बहन पलक है ना? नहीं सर, ये पलक नहीं है। सर, कोसी पुलिस ने जितेंद्र को अरेस्ट कर लिया है। मैं और छुटकी हमेशा माँ से पूछती थी, माँ हमारी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है, आप हमें बाबूजी के पास शहर लेके जाओगे? लेकिन माँ कोई ना कोई बहाना बना के बाहर टाल लेती थी। तब हमें समझ नहीं आता कि मेरे झटके। जितेंद्र ने मंजरी के लिए और मैंने अपने लिए लाश वहीं गाड़ने का फैसला किया। जब माँ गई तो एक छुटकी ही थी। जिससे लिपट कर रो सकती थी, लेकिन अब वो चली गई है तो कोई नहीं है। जितेंद्र भी नहीं। मंजरी से शादी तो कर ली, लेकिन सहन नहीं कर पाया कि मेरे और मंजरी के बीच सोहनलाल मरा ही नहीं था। वो मेरा बच्चा नहीं था, वो सोहनलाल का बच्चा था साहब। और जब आप हमसे मिलकर गए तो मंजरी काफी डर गई थी। पुलिस हम तक पहुंच गई है जितेंद्र, अब हम और नहीं भाग सकते हैं। मैं पुलिस को जाके सब सच बता देती हूँ। मर जाती तो जरूर पछतावा होता साहब, अगर अभी कोई पछतावा नहीं है। जिंदगी ने जो दिया है सब कुछ आपके सामने रख दिया। बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बेटी वो बने जो मेरी और मेरी छुटकी की किस्मत में नहीं था। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 नरकंकाल, एक वैलेंटाइन डे का कार्ड। यह केस बहुत ही अजीबोगरीब था। यह केस तब का है जब मैं मेरठ में पोस्टेड था। मेरठ में आए दिन गैंग वॉर, लूट, किडनैपिंग, मर्डर्स की वारदातें हमेशा हमें एज पर रखती थी। उसी दौरान यह केस मेरे सामने आया है, जिसमें क्राइम के एंगल को समझना बिल्कुल आसान नहीं था। 2 नरकंकाल का एक वैलेंटाइन डे के कार्ड से क्या कनेक्शन होगा?